Good morning, children. Welcome back to the second session of your computer second chapter, that is Windows 7. Children, Windows 7 में आप लोग ने कुछ चीज़ें सीख ली है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ विंडोज़, ठीक है ना, सम पॉइंट्स ऑन फंक्शंस ऑफ विंडोज़, ठीक है ना चिल्ड्रन। अब हम लोग आज इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम योर बुक। ओके चिल्ड्रन, so just open your book, children, so that we can start the chapter from where we have left. Okay, chalo, so let's see your book on the page number. uh, your page number is 19 functions of Windows 7. From this we are going to start the chapter. Okay children. So children, let's begin the chapter session 2, functions of Windows 7, on page number 19. Children, you have learned when the user starts the computer, a desktop appears on the monitor screen. Okay, a screen contains icons and taskbar that helps us to work on the computer comfortably. ठीक है चिल्ड्रन, आपने पढ़ा ही होगा कि जब कभी भी यूज़र कंप्यूटर स्टार्ट करता है एक डेस्कटॉप आता है, जैसे ये ब्लू डेस्कटॉप दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। तो ऐसा ही एक डेस्कटॉप आता है, ठीक है। स्क्रीन कंटेन्स आइकन्स एंड टास्क बार दैट हेल्प्स यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर कंफर्टेबली। जो स्क्रीन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं, ठीक है, टास्क बार होते हैं जो हेल्प करते हैं यूज़र को कंप्यूटर पर कंफर्टेबली वर्क करने के लिए, ठीक है। नाउ अब आइकन्स, ये डेस्कटॉप में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। लेफ़्ट साइड में आइकन्स हैं, नीचे टास्क बार है, ठीक है ना। राइट साइड में कुछ आइकन्स हैं जो कि शॉर्टकट्स के रूप में, जैसे कि हमारा कैलेंडर हो गया, वो क्लॉक हो गया, टेम्परेचर हो गया। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. You have already learned that we save data in a file, but it is necessary to recall the memory. ठीक है, आपने ये तो सुना ही होगा कि हम जो डेटा सेव करते हैं वो जो डेटा सेव करते हैं फाइल में, ठीक है, उसको मेमोरी में सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ फाइल। तो सबसे पहले फाइल के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। In MS Word Windows 7, user saves the information and data on a disk with suitable name. इसका मतलब ये है कि MS Word Windows 7 में यूज़र होता है अपना इंफॉर्मेशन और डेटा सेव करता है। कहाँ पे सेव करता है? डिस्क में, विथ सुइटेबल नेम, एक सुइटेबल नेम के आधार पर। ओके चिल्ड्रन, सो कम टू द नेक्स्ट पेज. So children, on page number 20 you see on the top the area on which data is saved on the disk is called file. इसको हाईलाइट कर लो बेटा। जो एरिया जिसमें हम डेटा सेव करते हैं फाइल में, डिस्क में, उसको हम फाइल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो राइट टू से दैट फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑन अ डिस्क, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो है एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का जो कि उस डिस्क में सेव है। इसको बेटा हाईलाइट कर लीजिए, लर्न भी कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है बेटा? जैसे हम अपना सारी बुक्स कहाँ रखते हैं, या फिर सारे चैप्टर्स हम लोग बेसिकली किस में नोट करते हैं? कॉपी में नोट करते हैं ना। तो कॉपी जो है एक तरीके का फाइल हो गया जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, डेटा हैं, और हम कहाँ रखते हैं? स्कूल बैग में रखते हैं, तो वो हमारा फोल्डर हो गया, ठीक है, क्योंकि सारी कॉपीज़ उसमें होती है। इसका मतलब कंप्यूटर में भी जहाँ सारी फाइल्स होंगी, जहाँ स्पेसिफिक फाइल्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? फोल्डर कहेंगे। अ फोल्डर कंटेन्स मेनी फाइल्स व्हेन वन और मोर रिलेटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ फोल्डर ऑल्सो कैन होल्ड मेनी फोल्डर्स नोन एज सब फोल्डर्स। एक फोल्डर में कई सारे सब फोल्डर्स भी होते हैं, जैसे कि एक बैग के अंदर दूसरा बैग, बस वैसे ही आप समझ लो बेटा। तो अब हम फोल्डर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लो। स्टेप बाय स्टेप वी क्रिएट
हम मतलब फाइल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए आप। स्टेप 1 है ओपन एम एस वर्ड ओपन करिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए जो आप टाइप करना चाहते हो। क्लिक ऑन होम, एक ऑप्शन मिलेगा आपको बेटा होम, ऊपर देखो जहाँ पे एक छोटा सा विंडो का आइकन बना है उसको होम कहते हैं। उसके बाद जो है एक ऑप्शन उसमें आएगा सेव, सेव करके एक ऑप्शन आता है, देखो जहाँ पे एरो बनी हुई है ये ना येलो कलर का बार, दैट इज़ सेव। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। स्टेप 4 में क्या होगा, मतलब क्लिक करने के बाद एक आप नाम दोगे। ठीक है, अपनी फाइल का नाम दोगे। नाउ गिव अ स्पेसिफिक नेम टू द फाइल एंड सेलेक्ट द डिस्क वेयर एवर यू वांट टू सेव। ठीक है ना, मतलब आप उसको क्लिक करो और जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो उसे सेव कर दो। नाउ नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव। अब उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, देखो बेटा नीचे की तरफ जो दूसरा बॉक्स बना हुआ है डायलॉग बॉक्स स्टेप 5 में है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। बेटा ये पिक्चर आप लोग ड्रॉ कर लेना, आप लोग जो है इसको ब्लैंक पेज पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस वंस अवे फ्रॉम आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। आप क्या करोगे, राइट बटन पे क्लिक करोगे आइकन्स पर। ठीक है, मतलब लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक तो आप लोग जानते ही हो है ना, तो आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने एक मेन्यू खुल के आता है। ठीक है, मेन्यू खुल के आता है जिसमें लिखा हुआ है न्यू, दिख रहा है ना स्टेप 2 में, राइट साइड में देखो, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे बेटा एक दूसरा मेन्यू खुल के आएगा जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको फोल्डर। तो आपको फोल्डर पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4, टाइप द सुटेबल नेम ऑफ द फोल्डर अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्रेस एंटर की। उस फोल्डर पे आप क्लिक करो। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है। नाम लिखना है, देन उसके बाद आप उसको वर्क कर सकते हो, मतलब अपने उस फोल्डर में जो भी कंटेंट डालना हो डाल सकते हो। ठीक है, अ न्यू फोल्डर हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। अब वो फोल्डर कहाँ होगा, वो फोल्डर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है चिल्ड्रन, वो फोल्डर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ओके, सो चिल्ड्रन दिस इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ योर कंप्यूटर सेकेंड चैप्टर। ओके, विंडोज 7 का। अगले सेशन में हम लोग आगे देखेंगे कि फाइल को फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है ना, सेशन बाय सेशन वी सी दीज थिंग्स, बट आज हम लोग ने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 5 क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है चिल्ड्रन, सो डू इट। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।